अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, पाकिस्तान की सलामती और बका में पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ नाकाबिल फ़रामोश हैं। यकीनन जैसे शायर कहते हैं, ऐ राह हक़ के शहीदो वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। यकीनन वतन की जो हवाएं हैं वो पाकिस्तान के उन नौजवानों को जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, जो मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और अपना सब कुछ निछावर करते हैं, अपनी जानों का नजराना देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ लकी मरवत में पेश आया। पाक फ़ौज के कैप्टन समेत 7 नौजवानों की शहादत का वाक़या, और यकीनन ये अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इन ही शोधा की कुर्बानियों के बायस आज पाकिस्तान जो है वो नाकाबिल फ़रामोश है। और यकीनन नाकाबिल तस्कीर भी है कि पाकिस्तान को कोई मैली आग उठाकर नहीं देख सकता। तो ये अफ़वाज पाकिस्तान की जो कुर्बानियों का तसलसल है वो जारी है। तो गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईडी हमला, पाक फ़ौज के कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए। यहाँ पर इन 7 जवानों में से जहाँ से ताल्लुक़ मेरा है गिलगित बल्तिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान के 4 नौजवानों ने भी शहादत नोश की 7 में से। अब उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा और ये कौन कौन थे। तमाम 7 जो कैप्टन समेत 7 शोधा हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और कैप्टन की ख़ास तौर पे 19 जून को शादी होने वाली थी। यकीनन ये वही नौजवान हैं, उन पर क्या गुजरती होगी, उनके अहल खाना पर क्या गुजरती होगी, ये तो हम सब जानते हैं। यकीनन तनकीद अफवाज पाकिस्तान पे हम सब बैठ कर रहे होते हैं, लेकिन तनकीद अपनी जगह, मगर अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी जो है वो फरामोश नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ पाक अफवाज के जो जंग है वो दुश्मनों के खिलाफ जारी है। इस जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का जिक्र किया जाए तो शायद कलम और कागज़ कम पड़ जाएं। पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए कई वतन के बहादुर सपूतों ने अपनी जान के नजराने पेश किए। नाज़रीन, लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से आईडी से टकरा गई, यानी गुज़िश्ता रोज़ का ये वाक़या है, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज के कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हुए। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में पाक फ़ौज के कैप्टन समेत 7 नौजवान शहीद हुए। धमाके में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, लांस नाइक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद ने जाम शहादत नोश किया। SPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी है। गिनाओं फेल के मुर्तकिब अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक कैप्टन फराज इलियास शहीद 19 जून को रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक होना था। यानी जो कैप्टन शहीद हुए हैं 19 जून को, यानी इसी महीने के 10 दिन बाद उनकी शादी थी। क्या लम्हा होगा, क्या बीत रही होगी उस अहल खाना पर, जिसके सपूत ने इस मुल्क की, इस पाकिस्तान की बका की खातिर अपनी जान का नजराना दिया। SPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास शहीद ने 2020 में पाकिस्तान आर्मी की NLI यानी नार्दर्न लाइन इन्फेंट्री में कमीशन हासिल किया। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास शहीद ने 19 जून 2024 को रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होना था। उन्होंने सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े हैं। इसी तरह जो शहीद हैं बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, सिकरदू से ताल्लुक़ रखने वाले सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर शहीद का ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला सुकरदू से है। उन्होंने 31 साल तक दिफा वतन का फरीज़ा सर अंजाम दिया। सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर शहीद ने सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और 5 बेटियां छोड़ी हैं। इसके बाद लांस नाइक हुसैन अली खान शहीद का ताल्लुक भी शहीदों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र से है। यानी ये ज़िला गिज़र वो ज़िला है जिसको शोहदा की सरजमीन कहा जाता है। ख़ासतौर पर कारगिल वार यानी कारगिल जंग का अगर तज़किरा किया जाए तो निशान हैदर पाकिस्तान के जो लालिक जान थे उनका ताल्लुक इसी धरती से है। गिज़र के इन नौजवानों को पूरी दुनिया सल्यूट करती है, इन बहादुर नौजवानों को, और आज भी गिज़र को शोधा की सरजमीन कहा जाता है। और कारगिल वार में सबसे ज़्यादा शोधा की तादाद इस ज़िले से थी। नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि लांस नाइक हुसैन अली खान शहीद का ताल्लुक भी
शहीदों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र से है। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में 14 साल तक खिदमत सरअंजाम दी और सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े हैं। सिपाही मंजूर शहीद का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिलगित से है। शहीद ने पाकिस्तान आर्मी में 6 साल तक दिफा वतन के लिए खिदमत सरअंजाम दी और उन्होंने सोगवारान में एहलिया और 3 बेटियां छोड़ी हैं। इसके अलावा शोहदा में लास नाइक मोहम्मद अनवर शहीद का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के ही ज़िला गांचे से है। शहीद ने पाकिस्तान आर्मी में 13 साल तक दिफा वतन का फरीज़ा सरअंजाम दिया। सोगवारान में एहलिया, 2 बेटियां और 2 बेटे छोड़े हैं। सिपाही असदुल्ला शहीद का ताल्लुक मुल्तान से है। सिपाही असदुल्ला शहीद ने पाकिस्तान आर्मी में 14 साल तक मुल्की दिफा के हवाले से फ़राइज़ सरअंजाम दिए। उन्होंने सोगवारान में एहलिया और 1 बेटा छोड़ा है। इसके अलावा सिपाही राशिद महमूद शहीद का ताल्लुक रावलपिंडी से है। शहीद ने पाकिस्तान आर्मी में 13 साल तक दिफा वतन के लिए खिदमत सरअंजाम दी। उन्होंने सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में बारूदी सुरंग में धमाके में शहीद पाक फ़ौज के जवानों की आज सुबह नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR की जानिब से ये जारी किया गया, यानी रात को ही नमाज जनाजा अदा की गई थी। तो पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लास नाइक मोहम्मद अनवर, लास नाइक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। बाद अज़ा कैप्टन इलियास फराज का जस्त खा के उनके आबाई इलाके जूनिया पहुँचाया गया, जहाँ नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम, कोर कमांडर पेशावर, हाजिर सर्विस अफसरान और फ़ौज के जवानों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीदों के एहलखाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और शहीद कैप्टन फराज इलियास के जनाजे को कांधा भी दिया। शहबाज शरीफ ने कैप्टन फराज इलियास शहीद के एहलखाना से मुलाकात की और कहा कि शहादत का रुतबा अल्लाह किसी किसी को बख्शता है। यकीनन ये शहादत का रुतबा हर किसी के नसीब में नहीं, शहादत का रुतबा उन्हें नसीब होता है जो किस्मत वाले हैं। कैप्टन फराज का खून रायगा नहीं जाएगा। कुरान गवाही देता है कि शहीद जिंदा है, पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कैप्टन फराज इलियास के गाँव का नाम शहीद के नाम से मंसूब करने का ऐलान भी किया। हमले में शहीद होने वाले दीगर अफसरान और जवानों की जस्त खा के उनके आबाई इलाकों की जानिब रवा कर दिए गए, जहाँ उन्हें फौजी एजाज़ के साथ सुपर्द खा कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की लानत ख़त्म करने के लिए पुरज़म है। बहादुर शुहदा की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर ID धमाके में पाक फ़ौज के कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए थे। यकीनन पाक फ़ौज के इन नौजवानों की जो कुर्बानियाँ हैं, हम बैठकर सोशल मीडिया पर या फिर आम मामूल की ज़िंदगी में बैठकर फ़ौज पर तनकीद कर रहे होते हैं। यकीनन अफ़वाज पाकिस्तान हमारी अपनी है, कोताहियाँ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन नीयत गलत नहीं हो सकती। पाक फ़ौज यकीनन दुनिया के जो है वो टॉप यानी 5 बड़ी अफ़वाज में से एक है, जिनकी बहादुरी की दुनिया मिसालें देती है। और यकीनन अगर हम माजी उठा के देख लें तो कई बड़े बड़े मार्के अफ़वाज पाकिस्तान ने जो है वो सर अंजाम दिए और एक अरसे से पाक फ़ौज पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से होने वाले दहशतगर्दी का सामना कर रही है, उन दुश्मनों का मुकाबला कर रही है जो पाकिस्तान को खोखला करना चाहते हैं। यकीनन अफ़वाज पाकिस्तान की इन कुर्बानियों को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर मैं अगर अपनी बात कर लूँ, मेरे अपने 2 बड़े भाई आर्मी में हैं, बड़े भाई दोनों आर्मी में हैं, और ख़ास तौर पर मुझसे बड़े वाले भाई जो हैं वो पाकिस्तान में होने वाले तकरीबन ऑपरेशन, चाहे वो वाना ऑपरेशन हो, वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन हो, चाहे कोयटा में ऑपरेशन हो, चाहे 11 सेक्टर का हादसा, 11 सेक्टर के उस हादसे के मकाम पर फ़राइज़ अंजाम दही देना, यानी उस वक्त जब 11 सेक्टर का वाक़या हुआ तो मेरे भाई उसी यूनिट में थे। उनके अपने जो 142-43 नौजवान शहीद हुए उसी यूनिट के 6 एनएलआई के, तो वहाँ पर वो उस वक्त भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। मेरे अपने 7-8 कज़न उस सेक्टर पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन कोई छुट्टियों में था, कोई सिकर्दू सेंटर में था, तो इसलिए उनको जो है वो गाजी के लाए, वो बच गए। बाकी जो दिगर उनके जो दोस्त थे, जो पाक फ़ौज के बहादुर सियाचिन जैसे मकाम पर, जहाँ मैं कभी कभार भाई के साथ बैठकर इस बात का जिक्र कर रहा होता हूँ, भाई मुझे बता रहे होते हैं कि किस तरह सियाचिन की इंसान की ज़िंदगी है। तो यकीनन अगर हम उस ज़िंदगी को सोचें कि सियाचिन के उस
-50 से ऊपर का जब टेम्परेचर हो और आप वहाँ पर बैठे हों और आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो कि आप इस मुल्क की इन सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका दुश्मन मुल्क इंडिया इस ताक में रहता है कि कहीं आप इधर उधर हो जाएं तो वो आकर कब्ज़ा कर ले, वो आकर आप पर हमला कर ले। तो इन तमाम तर मामलात के बावजूद कभी इस 11 सेक्टर के वाक़े को फरामोश नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप ये जो ऑपरेशंस हुए मुल्क के अंदर, जो दहशतगर्दी चली, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन हुए, चाहे वो स्वात का हो, वाना का हो, वज़ीरिस्तान का हो, यकीनन उन तमाम ऑपरेशन में वो सफ़े अव्वल में रहे। और हमें पता है हमारे घर वालों पर क्या गुजरती थी जब ये हमें पता चलता था कि वो आगे ऑपरेशन पे गए हुए हैं, तो हर वक्त अम्मी अब्बू फैमिली जो है वो दुआएं कर रही होती थी कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो हम बैठकर अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से तनकीद ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन तनकीद करने से पहले हमें ये भी सोचना होगा यही अफ़वाज पाकिस्तान है, यही पाक फ़ौज के नौजवान हैं, यही बहादुर सपूत हैं जो अपने और अपनी फैमिली का सब कुछ कुर्बान करके हमारे लिए, हमें महफूज वतन देने के लिए, हमारी सरहदों की हिफाजत करने के लिए सरहदों में, बॉर्डर्स में और मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर के दुश्मनों का मुकाबला कर रही है। तो यकीनन गुज़िश्ता रोज़ जो लक्की मरवंद में हुआ, जो आईडी में धमाका हुआ, 7 नौजवान, एक कैप्टन शहीद जिनकी 19 तारीख को शादी थी, 10 दिन बाद शादी थी, यकीनन उस फैमिली पर क्या गुजरती है हम सब जानते हैं। तो नाज़रीन, हमेशा अफ़वाज पाकिस्तान पे हम सब बैठकर तनकीद ज़रूर करते हैं, लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान की उन कुर्बानियों को भी हमें कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, जिसकी बदौलत आज दुनिया की कोई भी ताकत हमारी तरफ पलट कर यानी देख नहीं सकती। ये वही बहादुर सपूत हैं जिनकी वजह से आज हम सुकून की नींद सोते हैं। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान इब्रार हुसैन स्टूडियो को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।